amazon.com मैंने खोला और ये होता है, ये वाला जो है ना टैब, ये होता है बेसिकली लोकेशन का। अपने लैपटॉप पे जो गौर से जरा देखें, ये वाला टैब होता है, ये होता है लोकेशन का, कि आपने कौन सी लोकेशन के ऊपर आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं यूएसए की कोई भी एक लोकेशन सेट कर देता हूँ। मुझे याद है लोकेशन ना, जिप कोड जिसे कहते हैं ना, वो होती है जिप कोड। आप आप जो है ना वो इसके ऊपर गूगल के ऊपर यूके यूएसए की किसी भी कंट्री का जिप कोड आप लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने न्यूयॉर्क का जिप कोड लिखेंगे तो वो आ जाएगा। वो आप जिप कोड यहाँ पे लगा देंगे तो न्यूयॉर्क की सिटी का जो है ना वो जिप कोड लग जाएगा। मेरे पास पता नहीं कहाँ का है, पर मैंने अभी डन किया तो मैं देखिए यहाँ पे गया मैं। चेंज का बटन क्या रहा है, डन। ये लॉस लॉस एंजलिस का लग गया। ठीक है, अब इसके अंदर ना अमेजोन पे ये वाला टैब होता है, ये आल की कैटेगरी का होता है, यानी कि यहाँ पे हम आल पे क्लिक करते हैं ना जब, यहाँ पे ये देखें ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर्स, ये इसके लिए ना ये वाले जो तीन टैब्स हैं ये मोस्ट ऑफ जो टाइम जो है ना यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ये हेडर के अंदर ना। तो ये ट्रेंडिंग जो होता है ना वो ये होता है। उसके बाद ये इसके अंदर यहाँ पे आ जाए ना शो बाय डिपार्टमेंट, ये इसकी कैटेगरीज होती हैं। हमें ज़्यादातर जो जिससे हमें जो है ना ज़रूरत पड़ती है वो ये वाला टैब होता है। यहाँ पे आके हम मजीद डीप डाउन जाते हैं कि कौन सी कैटेगरीज के अंदर हम काम करने लगे हैं और उसकी सब कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने काम करना है होम होम एंड गार्डन में करना है, टूल के अंदर करना है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से जाके मैंने यहाँ से जाके मैंने क्लिक किया, उसकी मजीद सब कैटेगरीज आ गई। ठीक है, ये आगे मजीद डीप डाउन आपको करने की ऑप्शन दे रहा है कि इसके अंदर मजीद डीप डाउन करें कि और कैटेगरीज इसके जिनकी चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चला गया, गार्डन एंड आउटडोर में चले जाते हैं। ठीक है, ये देखो अब मेरे सामने और कैटेगरीज ले आया कि अब इस सब सब कैटेगरीज की भी मजीद सब कैटेगरीज होंगी। ठीक है, आप चाहे तो उनमें भी आप सर्च करना चाह रहे हैं ना कोई प्रोडक्ट, तो उनमें भी सर्च कर लें। ठीक है, मैं मेरे पास मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इनमें से भी अगर कोई डीप डाउन करना चाहता हूँ मैं वहां पे चले जाऊँ। अदरवाइज नीचे जो है ना ये ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रही हैं कि प्लांट्स वगैरह, तो यानी कि अब इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे चले जाता हूँ आउटडोर पावर टूल के अंदर। ठीक है, अभी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मेरे सामने ले आएगा जो कि इस कैटेगरीज के होंगे। उसके अंदर और भी फीचर्स दे रहा है कि कौन से टूल्स आपको चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है ना उस कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट सेलर्स है ना वो भी दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना ज्यादा सेल हो रही है। ये वो देखो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट सेलर्स, और ये बेस्ट सेलर 1 2 3 आगे, यानी कि ये प्रोडक्ट्स हो रही हैं आपके सामने। ठीक है, अभी कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, बैक एंड पे जाते हैं। अभी पहले ना ये वाला जो साइड मेन्यू है, ये लेफ्ट साइड पे जो बार है ना, इसका मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। अब मैंने देखो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर ली ना, मेरे सामने और भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज समझ ना आए तो मेरे से लाजमी पूछ लेना। इसको भी साइड पे अगर रख दें तो एक बार देख लेना लेक्चर की तरफ। ये मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं नीचे। ठीक है, ऊपर जो है ना इनकी सब कैटेगरीज और भी शो हो रही हैं। ठीक है, अब टूल और अमेजोन के अंदर डिफरेंस क्या है, और यानी कि टूल तो एक टूल होता है। ठीक है, वहां पे ग्लिच भी आ जाता है, लेकिन आपने रिलाई करना है कि मैनुअल हंटिंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है। मैनुअल हंटिंग से आपको अप्रूवल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं ब्रांड्स की तरफ से, और ब्रांड्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, मैनुअल हंटिंग यानी कि जिस तरह से आप अमेजोन के ऊपर ही रिलाई करते हुए मैं जा रहा हूँ ना, कोई टूल लगा के फिल्टर करके जो मैं टूल की मदद से नहीं सर्च कर रहा। ठीक है, वो मैनुअल हंटिंग ये होती है। टूल तो सबने लगाए होते हैं। ठीक है, और सबने एक ही तरह के फिल्टर यूज कर रहे होंगे। सबके आपके साथ भी वही वाला ब्रांड शो हो रहा होगा जो इनके साथ शो हो रहा होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हो सकता है वो वाला ब्रांड के 100 बंदों ने कांटेक्ट कर दिया हो। आपने कल अगर हंटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने भी वही हंट कर लिया ब्रांड, तो ब्रांड से ऑलरेडी पैक होगा ना। तो इस वजह से जो मैनुअल हंटिंग है ना वो बेहतर रहती है कि हर कोई एक जैसे ब्रांड नहीं फिर हंट करता है। ठीक है, और फिर वो चांसेस अप्रूवल के बढ़ जाते हैं।
ये देखें, अब ये जो साइड पे जो मेन्यू आ रहा है ना, इसके अंदर ये देखें मेरे पास ये शो करवा रहा है, ये सारी उसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं ना, वो कहता है कि मजीद कैटेगरीज की बैटरीज वगैरह हैं, तो मैनुअल है, ग्लिसरीन वगैरह ये है, ठीक है। मेन फीचर इसका ये देखें, ये प्राइम होता है एफबी वाला जो पहले मैंने बताया था, ठीक है। अगर मैं प्राइम पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो नीचे जितने भी है ना, नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये देखें, ये सारी मुझे प्राइम प्राइम वाली लेके आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है। मैंने टूल पे जाके जो एफ का चेक बॉक्स पे क्लिक करके जो सारी प्रोडक्ट्स एफ वाली आनी थी, प्राइम वाली आनी थी, वो यहाँ पे सिंपली मैं चेक करूंगा तो सारी मेरे सामने प्रोडक्ट जो है ना, वो प्राइम वाली उठा के ले आएगा, ठीक है। अब आते हैं और फिल्टर्स की तरफ। ये देखें, ये है रिव्यूज का बटन, ठीक है। अच्छा, रिव्यूज के अंदर ना ये होता है कि अगर तो आप कम रिव्यू वाली प्रोडक्ट उठा लेंगे ना कोई, तो उस प्रोडक्ट के रिफंड भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। वो वाली प्रोडक्ट के रिफंड जब आपको आने लग जाएंगे तो आपको बेचने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर जो है आपको वापस कर रहे होंगे चीजें। और आपका अगर तो आपका अपना अकाउंट है तो सेल्फ रेट आपका जो है ना वो खराब होगा, आपकी बैड रेटिंग की वजह से जो है ना वो आपकी जो सेलिंग भी इतनी नहीं होगी और आपको बाय बॉक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो रिकमेंडेड होता है ना वो ये होता है कि आप 4 या 4.5 4.7 यानी कि 4 to 5 वाली रेटिंग की जो है ना प्रोडक्ट्स वो उठाया करें। अब मैंने इसको क्लिक किया है, अब ये दोबारा से ब्राउजिंग करेगा, अब ये वाली प्रोडक्ट उठा के ले आएगा जो जिनकी रेटिंग ये देखें, इनकी रेटिंग 4 है, किसी की रेटिंग 4.5 होगी, किसी की ज़्यादा होगी, उससे कम होगी, यानी कि वो सारी कैटेगरी उसने फाइनलाइज करती है। 3.5 में भी हम काम कर लेते हैं, लेकिन 3.5 में हम बड़े एहतियात से काम करते हैं कि उसके अंदर प्रोडक्ट कैसी है, उसके डाटा कैसा है, एनालिसिस करते हैं कि स्टैट्स कैसे हैं, मंथली सेल उसकी कैसी है। तो इस चीज़ की समझ लगी आपको रैंकिंग की, ये वाली जो रेटिंग की, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये देखें, ये फीचर्ड ब्रांड कह रहा है कि जो ऊपर मैंने कैटेगरी डिफाइन की थी ना, अब उस कैटेगरी के मुझे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांड्स हैं इसके पास, अमेजोन के पास, जो कि इस कैटेगरी के अंदर ना फॉल करते हैं, ठीक है। अब ये काफी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनको मैं ऑलरेडी कांटेक्ट भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो या ये वाला ब्रांड अगर तो मैं कोई लिखता हूँ ना यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपको कि ब्रांड हंट जो है ना वो किस तरह करते हैं। ये लें, इसकी वेबसाइट आ गई, ये वेबसाइट आ गई ना, इस वेबसाइट पे आप गए और फिर आगे जो मैंने बताया था वेबसाइट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया कि किस तरह आपने जो है ना ब्रांड की जो वेबसाइट वगैरह वो तलाश करनी है। अभी ये देखें, ये आपके सामने ब्रांड दे रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि मुझे कौन से ब्रांड्स की प्रोडक्ट दिखाओ। आप टूल डेली को क्लिक करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट लेके आ जाएगा, सनजॉय को क्लिक करते हैं उसके लेके आएगा, ब्लैक एंड डेकर को क्लिक करते हैं तो उसके लिए आके आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ब्लैक एंड डेकर काफी बड़ा ब्रांड है। बस सिर्फ 7 ब्रांड्स की प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। मैंने बेसिकली आपको शुरू में बताया कि एक मेन कैटेगरी मैंने उठाई, उस मेन कैटेगरी के अंदर चला गया, सब कैटेगरी के अंदर चला गया, उस सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी के अंदर चला गया, क्योंकि जितने आप फिल्टर टाइट करते जाएंगे उतने कम होते जाएंगे ना ब्रांड। मेन कैटेगरी में अगर आते हैं तो मेन कैटेगरी काफी बड़ी होती है, तो उसके अंदर ब्रांड्स भी बहुत बहुत ज्यादा होंगे ना। तो ये क्योंकि सब कैटेगरी की सब कैटेगरी है, इस वजह से जो है ना वो फीचर्ड ब्रांड भी कम आ रहे हैं। अब ये मैंने बता दिया आपको, किसी की ब्लैक एंड डेकर क्लिक करेंगे तो सारी उसकी प्रोडक्ट उठा के ले आएंगे, ठीक। आगे नीचे वाला जो है वो प्राइस का है। अब प्राइस में भी सबसे पहले उसने दिए अप टू 25 है, उसके बाद 25 to 50 है, उसके बाद यानी कि ऐसे चलते रहेंगे। आपने कस्टमाइज कोई प्राइस लगानी है तो वो लगा दें। मेरे क्लाइंट की यानी कि कोई भी है, अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि मैं सिर्फ $50 वाली या उससे कम वाली प्रोडक्ट को जो है वो प्रेफर करूंगा, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है और $50 से बड़ी आइटम को मैं ऑर्डर नहीं करूंगा, तो फिर मेरे सामने जो चूंकि रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ना 50 करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम पे 50 लिख दूंगा। या फिर अगर तो मेरा कोई बड़ा क्लाइंट है वो कहता है कि 150 वाली ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूंगा, तो 150 लिख के मैं जब गो करूंगा ना, तो मेरे सामने अब प्रोडक्ट सारी जो है ना वो 150 वाली हो जाएंगी, अप टू 150। अप टू 150 हो जाएंगी, ठीक है। अप टू 150 नहीं है, यानी कि 150 के अंदर अंदर होंगे, 1 से लेकर 150 के अंदर, बिलो हो जाएंगे, बिलो 150 हो जाएंगे। अच्छा।
अच्छा जी, ये आ गई। अच्छा ये देखो, ये ऊपर जो विंडो आ रही है ना, जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये वाली विंडो आ रही है, ये आ रही है हीलियम से, ठीक है। ये विंडो आ रही है सारी हीलियम से। और आपको जितनी भी एक्सटेंशन मैंने करवाई है ना, वो उसमें से पासवर्ड वगैरह तो जिन जिनका रिक्वायर्ड था वो मैंने बता दिया। जंगल स्काउट का भी आपको दे दिया, कीपा का भी दे दिया, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ अभी कौन, ये देखें, किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं होवर ओवर करूंगा ना, ये एक बड़ी सारी विंडो खुल जाती है यहाँ पे। ये देखें, ये ओवर किया तो पूरी विंडो खुल गई। ये आईडीएस क्विक व्यू, ये आपको बता रहा है प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, एसिन क्या है, रेटिंग क्या है, बेस्ट सेलर रैंक उसका उसका क्या है, बीएस। एसिन मीन यानी कि एक कोड होता है, ओके, ठीक है, प्रोडक्ट कोड जिसे कह लें ना। अमेजोन के ऊपर एसिन चलता है। मैन्युफैक्चर के बाद होता है वो मैन्युफैक्चर होता है, एमएसकेयू होता है उसके पास ना। इनके प्रोडक्ट का एक सिंपल याद रख लो कोड होता है, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। और इसके बाद ये वाली एक्सटेंशन है, ये मुझे बता रही है कि इसके ऊपर सोल्ड बाय अमेजोन है कि नहीं। अमेजोन इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा है, ठीक है। और इसके ऊपर एफबीए सेलर कितनी है, ओनली वन है, ठीक है। और इसका बीएसआर कितना है, 40,000 है, ठीक है। ये सर बीएसआर बेस्ट सेलिंग रेट होता है। इसके बीएसआर को भी मैं आपको ब्रेक करता हूँ कि बीएसआर होता है क्या, ठीक है। ये एक्सटेंशन सिर्फ आपको बता रही है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप जो है ना जंगल स्काउट ओपन करते हैं ना, ये जंगल स्काउट की यहाँ पे, यहाँ से ना एक्सटेंशन में जाके ये पिन कर लीजिएगा बाद में ना, यहाँ से ये पिन कर लीजिएगा तो ये सारी जो है ना ये ऊपर आपको शो ऑफ होने लगेगी। जंगल स्काउट में मैंने क्लिक किया ना, अब जंगल स्काउट आपको बार बार तंग करेगा कोड लेने के लिए, क्योंकि बैकएंड पे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो जंगल स्क्वाड अब मेरे मेरे लिए सारी प्रोडक्ट्स का डाटा यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखें वन बाय वन कर रहा है। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ कि जंगल स्क्वाड से हंटिंग कैसे करते हैं, ये टूल से हंटिंग होती है ना, वो कैसे करते हैं। सिंपली मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब मैं लॉगिन हो गया हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अभी सिर्फ ये देखो, नीचे ये वाली विंडो है और ऊपर ये वाली विंडो है, ठीक है। इट्स फ्रॉम हीलियम, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ये जंगल स्काउट का भी जो है ना विंडो पॉपअप होना शुरू हो जाएगी। और जंगल स्काउट किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाए बगैर सामने ही आपको बता देगा इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है। ये देखें, ये विंडो आनी शुरू हुई है, ये पहले नहीं थी, ये देखें, ठीक है। हर प्रोडक्ट के नीचे ना एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इट्स फ्रॉम जंगल स्काउट। अब हीलियम ने मुझे बताया कि इसके ऊपर जो है ना 17 सेलर्स बैठे हैं, इसकी वेरिएशन वन है। वेरिएशन का मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा ज्यादा उसकी वेरिएशन नहीं है। इसके अंदर साइज भी एक है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर कलरिंग तो नहीं ना होगी, ये कौन सा कपड़ा वगैरह कोई चीज होगी। इसके अंदर साइज है तो साइज भी सिंपल एक ही है, ठीक है। इसके ऊपर एफबीए हो रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रहा है, ठीक है। अब जंगल स्काउट बेसिकली क्या कह रहा है, जंगल स्काउट कह रहा है इसके अंदर 17 सेलर्स हैं, ये उसका एसिन है। कहते हो तो यहाँ से एसिन कॉपी करना है तो यहाँ से क्लिक करो, कॉपी हो जाता है। उसकी मंथली सेल कितनी है, 9,538, ठीक है। ये आपको सामने बता रहा है। आपको जरूरत नहीं पड़ी मुझे प्रोडक्ट खोलने की और फिर जंगल स्काउट रन करने की। क्या चीज, यूनिट है, हाँ, इतने यूनिट पर मंथ जो है ना वो सेल हो रहे हैं। इसकी कैटेगरी जो है ना ये भी मुझे सामने बता रहा है कि पैशन लोन एंड गार्डन्स की एक कैटेगरी होती है अमेज़न पे। इस कैटेगरी से ये वाली प्रोडक्ट बिलोंग करती है, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर इसका जो बीएसआर है ना, वो मेन जो सबसे पहला बीएसआर होगा ये शो हो रहा होता है ना, उसको कंसीडर करते हैं। 51 जो है ना इसका बीएसआर है। अब बीएसआर जो है ना गौर से समझना, अब बीएसआर होता है बेस्ट सेलिंग रेट। जितना ज्यादा बीएसआर कम होगा उसकी सेल जो है ना बहुत ज्यादा हाई होगी। आपको मैं बीएसआर वन, आप जब कीपा वगैरह चलाना सीख लोगे ना, आप कीपा के ऊपर ओनली रिस्ट्रिक्ट करना कि बीएसआर जिसका वन है ना वो सिर्फ मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। उसकी भी सेल चेक करना कि उसकी मंथली सेल कितनी आ रही है, ठीक है। रैंकिंग की तरह, यानी कि ये लाइक कलर के जितना कम होगा ना उतनी उसकी सेल जो है ना वो ज्यादा होगी। अब बीएसआई जिसका वन होगा तो यानी कि मुमकिन है उसकी सेल होगी कि 70,000 होगी, 66,000 होगी, ठीक है।
अब लेकिन जिसका BSR 1 लाख है ना, उसकी सेल जो है ना वो डिपेंड करती है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी सेल बहुत ज्यादा कम होगी। किसी की पर मंथ सेल 20 होगी, 30 होगी, 200 भी हो सकती है, ठीक है, वो इस तरह होता है। अब इस प्रोडक्ट का जो है ना BSR 51 था, तो इसकी सेल जो है वो आपके सामने है, ठीक है। अब अच्छा, अब ये ना सोल्ड बाय अमेजोन है, सोल्ड बाय अमेजोन है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज नहीं समझ आती है, एक एक चीज मेरे से पूछनी है, मैं थोड़ा सा। हाँ। नंबर वन प्रेशर वॉशर, नंबर वन हम्म। क्या साथ है? ये बेसिकली ना इस कैटेगरी की सब कैटेगरी है, ठीक है। इस हाँ, इस कैटेगरी में 51 नंबर पे है, इस कैटेगरी में 1 नंबर पे, ठीक है। आगे इस एक नंबर को क्या कंसीडर करें? इस 1 नंबर को कंसीडर आप नहीं करना, आपने जो मैंने बताया ना पहले वाला जो है ना BSR, उसको कंसीडर करना, ठीक है। 1 नंबर को आप कंसीडर कर लोगे ना, लेकिन 1 नंबर के हिसाब से इसकी सेल नहीं होगी, ठीक है। इसकी सेल अगर 1 नंबर के हिसाब से तो होती है ना, तो ये मेरे सामने को 20-25 हजार सेल दिखा रहा होता, ठीक है। अभी इसकी 51 जो है से BSR है, तो इसकी सेल अभी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। ये देखें, सारों सारों में नीचे बता रहा था। उसने कितने बताया था, कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठे हैं, ये देखें, न्यू न्यू एंड यूज सेलर जो है ना वो 17 बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, तो ये आ जाता है आपके सामने, ये प्रोडक्ट शो करना शुरू कर दिया। ये प्रोडक्ट का सारा टाइटल है, ये देखें, ये जो है ना प्रोडक्ट का कोड वगैरह। अच्छा, अब दूसरी बात, जंगल स्क्वाड ओपन था ना, तो आपके सामने ये वाली भी एक विंडो सबसे सामने ऊपर ले आएगा, ठीक है। ये बेसिकली शो कर रहा है यहाँ पे कि इसकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये 51 इसका BSR जैसे पहले दिखा था, डायमेंशन वगैरह ये सारी ऊपर आ रही है, ठीक है। ये नेट और पीस का चीज है, क्या चीज? जिसके वेदर दिखा रहा है ये भी इसकी अपनी, इसको हम कंसिडर नहीं करते, ये इसकी अपनी है, ठीक है। यानी कि वो इसकी जो होगी ना आगे डायमेंशनल वगैरह के अंदर जो उसकी क्यूबिक पर क्यूबिक वॉल्यूम के हिसाब से, इसको आज तक हमने जो है ना वो नहीं किया, तो छोड़ दें इसको। ये मंथली सेल है इसका, ये इसका वेट वगैरह आ गया, ठीक है, डायमेंशन आ गई। ये जो ग्राफ है ना बेसिकली, ये आपको मदद करता है कि आप किसी की भी जो है ना सेल, किसी महीने की सेल चाहिए वो आप फाइंड आउट कर लें। ये देखो, मैंने यहाँ पे होवर ओवर किया ना, ये मुझे कौन से महीने की सेल दिखा रहा था, ये देखो जून की दिखा रहा है ना। जून 2019 में उसकी सेल कितनी थी, 18,000, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, गैस के अंदर उसकी 10,000 हो गई, ठीक है। आपको बता रहा है कि अगले महीना कौन सा आ रहा है, उस हिसाब से प्रीवियस ईयर के अंदर उसकी सेल क्या थी, ठीक है। आप अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहे हो, ठीक है। आगे ये दिखा रहा है कि इसकी मार्च के अंदर, दिसंबर के अंदर क्या सेल थी। अब ये देखें, ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जून जुलाई में इसकी सेल ना ज्यादा हो जाती है, ठीक है, सामने नजर आ रहा है। दिसंबर में इसकी सेल कहाँ थी, दिसंबर में ये वाली प्रोडक्ट लोग नहीं यूज करते, ठीक। ये देखें, जून के अंदर इसकी सेल फिर आहिस्ता था, फिर लो होना शुरू, अक्टूबर ये देखें दिसंबर। अब आपको पहले पता था दिसंबर और जनवरी में इसकी सेल क्या है, यहाँ पे भी ये सेम थी ना, यानी कि स्टैट्स के अंदर कुछ तो फर्क होगा, लेकिन ग्राफ देखें मैच थी ना। यानी कि आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करने में यहाँ से आसानी हो जाती है कि इसकी जो है ना वो आप पहले से मेंशन कर देते हो। अगर तो Q4 आ रहा था, Q4 में इस प्रोडक्ट की क्या सेल होगी, Q1 के अंदर क्या सेल होगी। अब क्योंकि जून जुलाई की प्रोडक्ट है, मैं चाहूंगा कि इसको ऑर्डर करवाऊं, क्योंकि आगे जो है आज क्या है, मार्च है, तो अप्रैल मई जून जुलाई की ये प्रोडक्ट है। ये देखें ना, मई के अंदर इसकी क्या 26,000, फिर ऐसा ऐसा ही कम हो जाएगी। तो ये वाली प्रोडक्ट आपको पता लग गया कि कैसी प्रोडक्ट है और कौन से महीने की प्रोडक्ट है, ठीक है। ये ग्राफ समझ आ गया सबको, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन का ओवरव्यू जा रहा है, ये देखें, इनविजिबल हैंड मैंने करवाया था, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सेव 39.99 लोअर प्राइस। वो कह रहा है कि मुझे फाइंड आउट हो गया लोअर प्राइस
आप इसकी लोअर प्राइस ना इन वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप 129 की भी जो है ना वो खरीद सकती हो। बेसिकली ये वाला प्लगइन इस्तेमाल होता है ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग एक अलग मॉडल है, उसके अंदर क्या कहते हैं करते हैं लोग, उसके अंदर लोग जो है ना वॉलमार्ट से चीजें उठाते हैं, वॉलमार्ट पे चीज बिक्री होती है। वॉलमार्ट भी एक वेबसाइट है लाइक अमेज़न जो है ना वो सेलिंग प्लेटफॉर्म। वॉलमार्ट पे चीज बिक्री होती है 125 की, अमेज़न पे बिक्री होती है 150 रुपये, $150 की, ठीक है। अब अगर तो वॉलमार्ट से हम परचेज करते हैं और 3PL में लेके आते हैं, प्रेप सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है, तो उसके डब्बे शब्बे पैक करने में, क्योंकि वॉलमार्ट तो अपनी पैकिंग में देगा ना, हम वॉल अमेज़न से ऑर्डर आया, हम अगर तो उसको अमेज़न से ऑर्डर आता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग वाले क्या करते हैं वॉलमार्ट से चीज उठा लेते हैं, अमेज़न से ऑर्डर आया, आपको कस्टमर की शिपिंग यानी कि डिलीवरी एड्रेस वगैरह सारा आपको पता है, वो आपने सिंपल जाना है वॉलमार्ट के ऊपर और शिपिंग एड्रेस वगैरह वॉलमार्ट को देना है कस्टमर का, और वॉलमार्ट को कहना है डायरेक्ट आप शिप कर दो, ठीक है। वो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, यानी कि अमेज़न से ऑर्डर पकड़ा और वॉलमार्ट के थ्रू प्रोसेस करवा दिया, क्योंकि मैंने पहले बताया वॉलमार्ट के ऊपर $125 की बिक्री है और अमेज़न के ऊपर बिक्री है $150, ठीक है। लेकिन अगर तो होलसेल प्लेटफॉर्म पे करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग वाले, होलसेल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वाले उनको पता है 125 की पड़ी है ना वॉलमार्ट में, अगर तो वो बेचते हैं ना 3PL पे, उसके डब्बे शब्बे चेंज करवाने लग जाते हैं, तो डब्बे शब्बे चेंज करवाएंगे, FBA फीस देंगे, ठीक है, अमेज़न को, उसकी कॉस्ट जो है ना वो बराबर हो जाएगी, उसकी कॉस्ट उसको पड़ जाएगी, वो बेच ही नहीं सकता $150 की, वो बेचेगा 160 170 की, उसके कंपेटिटर काफी खड़े हो जाएंगे जो कि ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, वो 149 की बेच देंगे, 150 की बेच देंगे, उसको फिर प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, ठीक है। जो ये वाला प्लगइन जो यूज होता है ये ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसके अंदर इस प्लगइन से ऐसी भी प्रोडक्ट आ जाती हैं, जिस तरह वॉलमार्ट पे अगर बिक्री है वो बता देगा कि 130 या 120 की बिक्री है, ठीक है, और वही अमेज़न के ऊपर बिक्री है 160 की, यानी कि वो आपको बता देगा। फिर आप FBA कैलकुलेटर अगले वाले आने वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। FBA कैलकुलेटर होता है बेसिकली, आप वहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट डालते हो आपको क्या पड़ रही है और अमेज़न पे कितने की बिक्री है, वो डालते हो, आपके सामने प्रॉफिट ले आता है कि इसका प्रॉफिट क्या है। अगर आपको प्रॉफिट नजर आ जाता है उसके अंदर, तो देन जो है ना आप चले जाते हो उस प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर करवाने के लिए। तो FBA कैलकुलेटर भी आने वाले वक्त में यूज करेंगे, तो बेसिकली इसका जो काम होता है ना वो आपको बता देता है कौन सी वेबसाइट पे इससे सस्ती बिक्री है, तो फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के आप डिसाइड करते हो कि इस प्रोडक्ट के साथ वहां से मैंने परचेज करना है या डायरेक्ट ब्रांड से मैंने रीच आउट करना है। समझ आ गई? अच्छा, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हैं तो सीधा जिसने बाय किया, जिसने मतलब हमसे खरीदा प्रोडक्ट अमेज़न पे, जिसने खरीदा उसको हम डायरेक्ट भेज देते हैं वॉलमार्ट का, अगर वॉलमार्ट से, हाँ, वो अगर कुछ कह हाँ, सकता है मैं बताता हूँ, तो मैं, हाँ, वो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। आपने 51 BSR वाली प्रोडक्ट उठानी, एक एक जिसका BSR है वो वाली प्रोडक्ट उठानी, ठीक है, आपने कौन सा ब्रांड से अप्रूवल लेना है ना, आपने तो वॉलमार्ट से खरीदना जाकर, ठीक है, आप उसके ऊपर धड़ाधड़ कमाते हो, लेकिन उस वक्त तक कमाते हो जब तक आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हो जाता, ठीक है, बस सस्पेंड हो गया अकाउंट तो फिर नया बना दो ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है मसला है। कस्टमर ही इशू हाँ। करेगा, अगर नहीं करेगा कस्टमर ने जब तक पकड़ा ना है। कस्टमर ने आपकी कंप्लेन कर दी कि भाई मैंने अमेज़न से ऑर्डर करवाया था, वॉलमार्ट से मुझे आ गया ऑर्डर, तो बस मैसेज आना है तो उधर से अमेज़न में जारी पड़ना है, तो फिर आपका अकाउंट जो है ना सस्पेंड हो सकता है। लेकिन जब FBA होलसेल कर रहे हैं ना, बेसिकली अमेज़न इट इज प्रोहिबिटेड कि आप जो है ना अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करो, ठीक है, अमेज़न की तरफ से वो मना है ड्रॉप शिपिंग, तो मैंने पहले बताया ना सस्पेंशन से पहले पहले आपको मान लेते हो, ठीक है। FBA होलसेल के अंदर जो है ना आप क्योंकि ब्रांड से परमिशन लेके, उसके ऑथराइज डीलर से परमिशन लेके जब बेच रहे होते हैं ना, तब आपको कोई मसला नहीं होता, तब आप जो है वो खुल के खेलते हो उसके, ठीक है, आपको क्या अप्रूवल ही लेनी है ना, अप्रूवल ले लेते हो आप आराम से, अप्रूवल लेके उसके बाद जो आप लिस्ट डाउन करते हो तो प्रोडक्ट उसके ऊपर कोई इशू नहीं होता आपको, ठीक है। तो ये वाले एक्सटेंशन का बेसिकली ये यूज है, सस्ती प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलती है वो बता रहा है, इनविजिबल हैंड। ठीक है, ये भी समझ लग गया आपको, आपको एक्सटेंशन का भी कुछ हद तक क्लियर हो गया, काफी हद तक मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब इसके अंदर दो साइज हैं, ठीक है, एक ये वाला साइज है 3000 वाला, एक ये वाला, ठीक है, हाँ जी, ये वन की वेरिएशन उसमें वो, हाँ, वो उसने 1 की वेरिएशन बताया था। अब पीछे चलो बैक काफी दूर हो जाएगा, बाज का तो ऐसा होता है कि जो है ना कीपा और
हीलियम और जंगल स्काउट जो है ना, वो आपको कुछ गलत स्टैट दे रहा होता है, ठीक है। वेरिएशन का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। वेरिएशन का पहले मैंने आपको बताया कि वेरिएशन के ना सेल जो है ना डिफाइन करना मुश्किल हो जाती है। इसका मैं बताता हूँ, आने वाले वक्तों में बताऊंगा। अभी जो अगर तो मैं डिटेल में चला गया ना तो आपको जो पिछला जो है वो भूल जाएगा। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी जो वेरिएशन है इसके अंदर अभी फिलहाल दो है, लेकिन उसमें कितने बताया था, ओनली वन वेरिएशन, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया ना कि आपने हमेशा टूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपने प्रोडक्ट खोल के भी चेक कर लेनी है एक बार। यानी कि उसने पहले बता दिया इसकी सेल इतनी है, ठीक है। एक और होता है वेबसाइट, FBA टूल किट के नाम से होती है। खासतौर पर वो यूएसए के अंदर यूज हो रही होती है। अब यूएसए के अंदर वो बताती है कि इस प्रोडक्ट का BSR कितना है, उसका हम BSR देते हैं। तो उस BSR और उस कैटेगरी की वो सेल बता देती है कि इसकी पर मंथ कितनी सेल होती है या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पर डे के हिसाब से आपके यूनिट जो है कितने बिकेंगे इस BSR के ऊपर। तो वो वाले भी यानी कि मंथली सेल वहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। बेसिकली जिसको ऑर्डर करवाने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाने जा रहे हैं और जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम पैसे लगाने जा रहे हैं, उसको हम डबल ट्रिपल चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगा रहा हूँ तो लगा क्यों ना हूँ, ठीक है। या क्लाइंट का अगर आपने फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह आपने जो क्लाइंट के साथ रीच आउट करना है, तो क्लाइंट के भी पैसे आपने सिर्फ उसी वक्त लगाने हैं जब आपको पता हो कि ये वाली प्रोडक्ट की मंथली सेल है एग्जैक्टली इतनी ही है। यानी कि अब ये 9,000 की सेल बता रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि 8,000 7,000 तो कहीं नहीं गया ना सेल, ठीक है, इतनी तो सेल होगी इसकी, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन हीलियम एंड जंगल स्काउट मंथली सेल के हिसाब से वो ये होता है कि बाद का ऐसा होता है एक प्रोडक्ट की सेल जो है 15,000, जंगल स्काउट आपको बता रहे हैं, ये बता रहा है उस प्रोडक्ट की सेल 7,000, ठीक है। आपको फिर रिलाई करना पड़ता है, फिर टूल शीट भी है, वहां से आप देखते हो कितनी सेल है, फिर एक एवरेज निकालनी पड़ती है कि हाँ इतनी सेल तो है इसकी, ठीक है। एक एवरेज निकालनी पड़ती है। तो बेसिकली आपने टूल के ऊपर जो है ना वो रिलाई नहीं करना, आपने मैनुअल हंटिंग और मैनुअल सेलर स्नाइपिंग मेथड होता है, उससे अप्रूवल के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो लिख लें, आने वाले वक्त में जो है ना वो भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, उससे अप्रूवल ज्यादा जल्दी से मिल जाती है, ठीक है। तो वो भी मेथड होता है जिसके जरिए आप जो है ना प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। अभी यहाँ तक तो ओवरव्यू सबको समझ आ गया ना, ये अमेजोन। उसके हम नीचे चलते हैं, ये है जी कीपा का ग्राफ आ गया। ये येलो कलर जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अमेजोन बैठा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर है ना ये 17 सेलर्स बैठे हैं ना, ये दिखा रहा है न्यू एंड यू 17 सेलर्स। इसको मैं क्लिक करता हूँ ना, ओपन करता हूँ, तो ये मेरे सामने ले आएगा कि कितने कितने सेलर्स बैठे हैं। सबसे पहले ये इस बंदे के पास ना बाय बॉक्स है, इसको देखने के लिए ये सी मोर का बटन है, इसको क्लिक करते होते हैं। कैसे पता चला कि बाय बॉक्स है ऐसे? सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ऊपर जो हो रहा होता है, ठीक है। ये नीचे बता रहा है कि बाकी 16 ये बंदे हैं, लेकिन 17वां वाला जो बंदा है वो ये है ऊपर, इसके पास ऑलरेडी बाय बॉक्स है। यानी कि सबसे पहले जो होता है ना ये वाला, सबसे पहले विंडो स्टार्ट हो रही है, ये नीचे से फिल्टर का बटन आ रहा है, ये सबसे पहले जो है ना वो बाय बॉक्स वाला होता है कि कैंडिडेट जिसके पास बाय बॉक्स है। तो जहाँ पे अमेजोन होता है तो वो यानी कि सबको पता होता है कि बाय बॉक्स उसी के पास ही है, उसके घर से चीजें जा रही हैं सारी ना अमेजोन, ठीक है। वो बेच रहा है 169 का, ठीक है, अमेजोन के पास है बाय बॉक्स। अब नीचे आ जाए, मैंने बताया था फिल्टर क्या होते हैं, ये सारे फिल्टर हैं, फिल्टर के बटन में क्लिक करें ना, ये सारे फिल्टर हैं। अब यहाँ से लगाएं कि 17 थे ना, अब 16 यहाँ पे रहेगी ना ऊपर एक जिसके पास बाय बॉक्स है। अच्छा, जो मेन वजह जो हम अमेजोन वाली प्रोडक्ट के अंदर क्यों नहीं जाते, ठीक है। बाकियों की सेल देखें, कितने के बेचने हैं, 244 250, ठीक है। वो सबसे सेकंड में 69 मतलब मैं बताता हूँ, ये 69 वाला बैठा है, ठीक है। बेसिकली ये होते हैं कि जिसने ना जो अपनी प्राइस जो है ना, जो प्रोडक्ट जो है ना लो कीमत पे उड़ा, यानी कि लो कीमत पे लगा के ना बस बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी मैं कीपा बल्कि चलें इसी प्रोडक्ट के ऊपर, ये बेसिकली ना कीपा की एक्सटेंशन ये वाली जो है ना, ये मेरे सामने नीचे जो है ना वो भी ले आती है कि इनके पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको भी बेहतर आइडिया हो जाएगा, स्टॉक का पता लग जाएगा कि पर सेलर के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ। हमारा प्राइस पे
खुद अपनी प्रोडक्ट किस तरह सेल करते थे? अमेजोन के ऊपर हाँ, वो मैं आता हूँ, इसके ऊपर भी बता देता हूँ। वो तो प्राइवेट लेवल पे होगा। प्राइवेट लेवल में आता है वो। लेकिन सबसे वैसे पहले ही- ये और भी एक समझ लें, वो एक अलग बात फिर निकल जाएगी। ये देखो, ये लोडिंग हो रही है यहाँ पे ना, हाँ क्लिपा के स्टॉक की लोडिंग हो रही है कि मैंने प्राइम का फिल्टर लगाया, ठीक है, और यहाँ से मैंने लगाया न्यू का फिल्टर, ठीक है। पहले कितने थे, 16 नीचे ना, अब कितने रह गए, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो रही थी, यूज में थी, हैं? यूज में थी ना। नहीं, ये देखो मैं न्यू का फिल्टर खत्म कर दिया। आप बताओ कितने सेलर हैं, 4 सेलर हैं, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। बाकी सारे जो थे ना एफडीएम कह रहे थे, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो थे ना वो अपने जो है वो अपने लेकिन वेयर इनके पास सारी यूज्ड है। नहीं, यूज वाले ये 4 हैं सिर्फ, तो वो एफबीएम के वो खुद बेच रहे थे। वो खुद बेच रहे थे ना। अमेजोन के इन्वेंटरी जो है ना अमेजोन तक नहीं उन्होंने पहुंचाई, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे थे, ठीक है, जिनके अमेजोन तक उन्होंने इन्वेंटरी अपनी नहीं पहुंचाई थी, वो अपने ही ऑर्डर आता था वो खुद ही पैक करते थे, शिप करते थे और कस्टमर की तरफ, है ना, वो ऐसे कर रहे थे। अब ये देखें, ये यूज के अंदर ना मोस्ट प्रॉब्ली अमेजोन ही बैठा होता है। जो प्रोडक्ट होती है ना, जो न्यू वाली प्रोडक्ट होती है, रिफंड आ जाता है प्रोडक्ट का, जिसका जिनकी जो खराब हो जाती है प्रोडक्ट, कस्टमर वापस कर देता है, तो अमेजोन ने भी तो बेचना होता है ना वो वाली प्रोडक्ट। एफबीए वालों को जितना भी रिफंड आता है वो कहाँ पे जाता है, कस्टमर के वापस, तो नहीं ना, सेलर मंगवाता है, वो अमेजोन जो है ना किसी तरह जो है ना वो निकालता है उसकी प्रोडक्ट जो है, तो वो यूज में भी बेच रहा होता है। ऊपर सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले अमेजोन है, उसके बाद जो है ना वो अपने यूज ऑफर लगा के बैठे हैं। जो यहाँ से खराब हुई तो वो यहाँ पे बेच देगा, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं, ये देखो अमेजोन के पास जो है ना वो स्टॉक कितना है, 1000, प्लस ठीक है, 1000 प्लस, यानी कि आप लोग जो है ना 1000 की तो स्टॉक तो नहीं ना अमेजोन को भेज दोगे। और जैसे मैंने बताया था अमेजोन जो है वो बल्क के अंदर किसी भी ब्रांड से चीजें परचेज करता है तो उसको डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। यही वजह है कि अमेजोन जो है ना इतने सस्ते में बेच रहा होता है, ठीक है?